है ये किट्टू? क्यों करते हो ऐसी हरकतें? अब क्या कर दिया मैंने दादी? क्या किया तुमने वेदिका के साथ अभी? नायरा की जगह कोई नहीं ले सकता, हम जानते हैं, लेकिन वेदिका भी तो इंसान है, उसके पास दिल नहीं है क्या? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उसे कितनी चोट पहुंचती है? दादी मैं जानबूझ के कुछ नहीं करता। पर ऐसा किया क्यों? क्या होता अगर वो पैसे दे देती तो? दादी नायरा के लिए जो नायरा का ये सारी चीजें मुझे अकेले करनी थी बस। किट्टू, किस्मत वाले होते हैं वो जिनका दुख कोई बांटना चाहता है। वो तुम्हारा दुख बांटना चाहती है, लेकिन तुम बांटने दो तो ना। तुम खुद उसे अपने घर ले आए थे। तुम ये सारी बातें समझते ही नहीं हो या जानबूझ के समझना नहीं चाहते? इंसान है वो, उसके पास भी दिल है, भावनाएं हैं। इस तरह उनको चोट तो ना पहुंचाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा दादी। नहीं, कोशिश नहीं, हमें वादा चाहिए किट्टू। इससे पहले भी तुमने किसी से वादा किया था, याद है कि भूल गए? इतने स्वार्थी तो मत बनो किट्टू। कुछ तो ख्याल उस लड़की का भी करो। या तो अपना दिया हुआ वादा तोड़ दो या निभाओ तो पूरी तरह निभाओ। इस तरह दुर्गति तो ना करो उसकी। हम जानते हैं तुम्हारे लिए आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी नायरा का जन्मदिन है। लेकिन क्या ये भूल गए कि आज ही के दिन वेदिका के पापा भी अंकल, ये क्या करते आप? मुझे बचाने के लिए? हेल्प! हेल्प! अब घबराइए मत, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ नहीं होगा अब। मेरी बच्ची, मेरी बेटी वेदिका, उसका ख्याल रखना। उसका दुनिया में कोई नहीं है। हाँ अंकल, मैं ख्याल रखूंगा उसका, आप भी ख्याल रखिए उसका, कुछ नहीं होगा आपको। अब प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। वादा करो मुझसे, वादा करो। हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं ख्याल रखूंगा उसका, कुछ नहीं होगा आपको। आप मेरी बात सुन जाएगा, कुछ नहीं होने दूंगा। हम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। हेल्प! हेल्प! कार्तिक की तरफ से माफी मैं तुमसे मांगती हूँ। उसने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि उसे तो एहसास भी नहीं होगा। आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। किसी को भी माफी मांगने की जरूरत नहीं, ना आपको ना उन्हें। आप जब किसी का दिल दुखाते हैं तो माफी तो मांगनी चाहिए। जिसका दिल खुद भगवान ने दुखाया, वो भी इतनी बुरी तरह से, उसके लिए सब माफ है। सब कुछ माफ है किट्टू, लेकिन इस तरह का बर्ताव नहीं। ये करके तुम ना सिर्फ उनका दिल दुखा रहे हो जो जिंदा है, लेकिन उनका भी जो अब नहीं रहे। हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। क्या मरने से पहले इतना भी हक नहीं बनता हमारा? दादी प्लीज, ये सब बातें नहीं करनी मुझे। लेकिन हमें करनी है बात। अब जिंदगी बची कितनी है हमारी कि इस बात का भी इंतजार करें हम? दादी बस रुक जाओ किट्टू, तुम्हें तुम्हारी नायरा की कसम। जो जा चुकी है उसकी कसम पे रुक गए, लेकिन जो जिंदा है उनकी ना कसमों का तुम पे असर होता है ना आंसुओं का। तो जिसके लिए जाते जाते रुक गए, उसी के लिए रुकी हुई जिंदगी को फिर से शुरू नहीं कर सकते? मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए, उनकी लाइफ से जा भी सकती हूँ अगर इसी में उनकी खुशी है तो। पर वो एक बार कहें तो। कल चली गई थी खुद अपनी मर्जी से, तो वापस ले आए। और मैं भी स्टूपिड हूँ, आ भी गई। मना ही नहीं कर पाती हूँ उन्हें। कभी कहा नहीं किसी से, लेकिन जितना प्यार वो करते हैं नायरा से,
उतना नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं जो मैं करती हूँ उनसे। तुम्हें दिखाई नहीं देता या जानबूझ के देखना नहीं चाहते? घर का हर सदस्य जानता है कि वेदिका तुमसे प्यार करती है। भगवान की मर्जी मान के उसे स्वीकार कर लो, जिसने जिस भी बहाने से हो तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। पता नहीं क्यों मिलवाया भगवान ने हमें। अगर हमारी किस्मत में साथ होना लिखा ही नहीं है तो। कार्तिक ने जो तुम्हारे पापा को वादा किया है वो उसे नहीं निभा पा रहा है। जो उम्मीद हमें उससे है शायद किसी के लिए भी मुश्किल होता। बहुत प्यार करता था वो नायरा से। थे नहीं, अब भी करते हैं, उतना ही। मैंने उनकी आंखों में देखा है जब वो नायरा की तस्वीर को देखते हैं। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है इससे, बल्कि यही बात है जो मुझे सबसे ज्यादा कार्तिक की तरफ खींचती है। मन में ये उम्मीद जगाती है कि आज नहीं तो कल अगर मुझे इसका आधा प्यार भी मिल गया ना, तो शायद मुझसे ज्यादा किस्मत वाला और कोई नहीं होगा। मुझे यकीन है कि जो वादा उन्होंने मेरे पापा से किया था वो उसे जरूर निभाएंगे। आज नहीं तो कल, पर मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो। और ये मैं किसी पे रहम या एहसान नहीं कर रही हूँ, खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ये तो फ्रूट केक की स्मेल है। कार्तिक, कार्तिक हमेशा यही। मैंने कहा था ना उसे अच्छा लगेगा। प्रूफ देखो उसकी आंखों में। जब भी टीना खुश होती है ना तो ऐसे ही रोती है और कहती है हट पगली, ये तो खुशी के आंसू है। चलो अभी केक काटो। ओके। अखियों में यादें पुरानी Happy birthday to you। से ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है। कहना है जो दिल कब कह पाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या
नाराजगी अपनी जगह है कार्तिक, लेकिन मेरा प्यार अपनी जगह। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। काश काश तुमने वो सवाल ना पूछा होता। काश हम आज भी एक दूसरे के साथ होते। हम साथ नहीं है तो क्या हुआ, एक दूसरे के दिल में तो है ना हमेशा। हम जब भी मिलेंगे ना, जहां भी, जिस भी दुनिया में, मैं बताऊंगा कि कितना मिस करता हूं। अच्छा लिसन, मेरे पास एक गेम है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। मेरी नानी कहती थी बर्थडे वाले दिन ग्लास में कैंडल डाल के उसे ब्रेक करो। अगर कैंडल बुझ गई तो सॉरी, पर अगर नहीं बुझी तो जो विश मांगो वो पूरी होगी। रियली? टीना करो ना प्लीज। करो ना ब्यूटीफुल। लीजा छोड़ो ना। नहीं प्लीज करो ना टीना द टिन। चलो चलो ना, खाना खाते हैं सब चल के। टीना एक बार और ट्राई करो ना प्लीज। नहीं ना बेबी प्लीज। चलो मैं खाना लगा देती हूँ, आप सब लोग आ जाओ खाना खाते हैं। अगर कैंडल बुझ गई तो सॉरी, पर अगर नहीं बुझी तो विश मांगो वो पूरी होगी। पापा टीना द टिन सेलिब्रेशन अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद किसी ने मेरे बर्थडे पे मुझे इतना स्पेशल फील करा है। इसके पहले किसने सेलिब्रेट किया था आपका बर्थडे? पापा ने? हाँ मेरे पापा ने। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब पता है बचपन में ना, मतलब पहले ना हम केप टाउन में रहते थे। वहां ना मेरे पापा एक रेस्टोरेंट चलाते थे। पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था कृष्णा। जो कृष्ण भगवान जी वाला कृष्ण होता है ना, वो वाला कृष्ण। वो जो सबके फ्रेंड्स होते हैं वही ना? अच्छा वो छोड़ो और ये बताओ, तुम्हें रिटर्न गिफ्ट क्या चाहिए? रिटर्न गिफ्ट? इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया तुमने मेरा, तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। अच्छा बोलो क्या चाहिए? चॉकलेट, आइसक्रीम, स्कूल की छुट्टी, या क्या चाहिए बोलो? मुझे आपसे नहीं, गॉड से चाहिए। अरे पर बर्थडे तो मेरा था ना। आप ही तो बोलती हो गॉड से मांगते तो जल्दी पूरा होता है। वो तो है। तो क्या मांगा गॉड से? पापा। ओह
नो, फिर से लाइट गई, मैं कैसे सोऊंगा? कोई बात नहीं बेबी, मैं सुला देती हूँ ना आपको। नहीं, मैं खुद से ट्राई करता हूँ। आपने बोला था मैं बिगू। पापा चाहे और मेरे पापा को भेज दो। कहाँ से लाऊं उसकी पापा उसके लिए? बार बार वो मुझसे ये सवाल पूछता है, मैं क्या कहूँ उसे? ये क्या किया तुमने कार्तिक? मैंने क्या किया नहर? जो किया वो तुमने किया। तुम छोड़कर गई मुझे। इतने सालों तक धोखे में रखा तुमने हम सबको। हाँ मैं गई, पर क्यों गई ये भूल गए तुम? क्यों पूछा था मुझसे वो सवाल? क्यों किया मुझ पे शक? अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हें एहसास भी है कार्तिक तुमने क्या किया? एक नहीं, दो नहीं, तीन जिंदगियां बर्बाद हुई है तुम्हारे उस शक की वजह से। सवाल चाहे पूछ लिया था तुमने मुझसे, जवाब भी मिल गया होगा, पर शांति नहीं मिली होगी। मेरी तरह तुम भी रोते रहोगे। याद तो करते होगे ना मुझे? तड़पते भी हो? नहीं था विश्वास तो तुम क्यों दिया झूठा सहारा? क्यों कहा कि तुम्हें मुझ पे गर्व है? क्यों कहा कि मुझे काम करना चाहिए? क्यों मेरा दिल दुखाया इस तरह? मैं भागी नहीं, तुमने मजबूर किया है मुझे भागने पे। तुम्हारे शक से दूर भागी थी मैं, उस इंसान से दूर भागी थी मैं जिसे मैं नहीं पहचानती थी। कौन थे तुम उस दिन कार्तिक? तुम नहीं थे, कोई अनजान जिसकी आंखों में प्यार की जगह, विश्वास की जगह सिर्फ शक था। उससे डर के भागी थी मैं। कुछ गलत ना करते हुए भी सजा भुगत रही हूं मैं। नहीं बताया उसे तुम्हारे बारे में मैं, और नहीं बताऊंगी। झूठ बोलूंगी, झूठी कहानियां सुनाऊंगी, पर तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि उस सच के पीछे एक बहुत बड़ा झूठ है जो तुम्हारे दिमाग ने बनाया। जाओ से, जाओ अपनी उस दुनिया में, जाओ जहाँ प्यार की जगह सिर्फ जाके। रोना नहीं है तुम्हें नहरा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो, और तुम्हें स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा अपनी कायरफ के लिए। कम ऑन, बी स्ट्रांग। कल रात से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। वो सॉरी, पता नहीं कैसी इधर आंख लग गई, मैं यहीं सो गया था, फिर
कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे नहीं करना। मुझे पता आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता है तो कुछ करते क्यों नहीं हो? पापा प्लीज। ओ, अच्छा प्लीज कहना होता है। ठीक है, मैं भी प्लीज कहता हूं। घर चलो, कुछ बात करनी है प्लीज। कुछ चीजें फाइनलाइज करनी है प्लीज। यूं जिंदगी अकेले नहीं कटती बेटा, प्लीज। यू नीड अ पार्टनर प्लीज। मुझे कोई जरूरत नहीं है पार्टनर की। मैं ऐसे ही अपनी लाइफ काट सकता हूं। मेरे पास मेरी नायरा है, हमारी यादें हैं। बट दैट्स नॉट इनफ माय सन। काफी नहीं है। किस बात की सजा दे रहे हो हमको? क्या कसूर है तुम्हारा? कार्तिक, इट वॉज एन एक्सीडेंट। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पापा, मेरी ही गलती थी। एक्सीडेंट था, लेकिन गलती मेरी थी। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है। हम सब ने किया है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। इतने स्वार्थी तो मत बनो किट्टू। कुछ तो ख्याल उस लड़की का भी करो। घर का हर सदस्य जानता है कि वेदिका तुमसे प्यार करती है। भगवान की मर्जी मान के उसे स्वीकार कर लो। कार्तिक, इट वॉज एन एक्सीडेंट। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पापा, मेरी ही गलती थी। एक्सीडेंट था, लेकिन गलती मेरी थी। क्या कहा तुमने? होटल रूम में क्या तुम्हारे और वीर के बीच तुम्हारी ये रिश्ता क्या